हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। सीटेट की परीक्षा आप लोगों की यहाँ पे कंडक्ट हो चुकी है और अब जिन भी कैंडिडेट ने यहाँ पे पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अपेयर किया था वे यहाँ पे सीटेट परीक्षा की आंसर की रिजल्ट इसका वेट कर रहे हैं। और साथ ही आप लोगों के माइंड में डाउट है, अगर आप लोगों के जो मार्क्स है वो बॉर्डर लाइन में है तो सीटेट परीक्षा का पासिंग मार्क्स क्या है, इन सभी को लेके आपके मन में छोटे छोटे डाउट है जो कि आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सीटेट एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है और अगर हम इसके पासिंग मार्क्स के यहाँ पे बात करें तो कैटेगरी वाइज इसके पासिंग मार्क्स को डिवाइड किया जाता है। तो देखिए, सीटेट परीक्षा आपकी 150 नंबर का पेपर है जिसमें अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो यहां पर आप लोगों को 90 सिक्योर करना होता है। कितने में से? 150 में से। यानी कि जिस कैंडिडेट के एग्जैक्ट 90 भी हैं वो भी यहाँ पे आप क्वालिफाई हैं और आप लोगों का प्रॉपर मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो डिजिलॉकर पे आएगा। यानी कि जो सीटेट परीक्षा की मार्कशीट है वो आपकी लगभग 1 महीने बाद डिजिलॉकर में आती है। तो यहाँ पर अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो एग्जैक्ट 90 से ऊपर 91 वाले तो होंगे ही, बट एग्जैक्ट 90 वाले भी यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। इसके अलावा देखिए, यहां अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आप लोगों का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो यहाँ पे है 82 मार्क्स। और आप लोग यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट होता है कि क्या कोई वुमेन्स कोटा है अलग से, तो ऐसा कोई कोटा नहीं है। यहाँ पे मैंने आप लोगों का कैटेगरी वाइज जो मार्क्स है यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा एक और आप लोग इस तरीके की अपडेट देख रहे होंगे नॉर्मलाइजेशन को लेके। देखिए, नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब अलग अलग पेपर जो है एक ही एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में जब कंडक्ट होता है। यहाँ पर सीटेट अलग अलग शिफ्ट में जरूर कंडक्ट हुआ, बट अगर आप ध्यान से देखें तो सीटेट का 7 और 8 फरवरी का जो पेपर है दोनों का ही लेवल जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। यानी कि आप लोगों का एग्जाम में कोई नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। इवन जब सीटेट ऑनलाइन फॉर्म में होता था और पूरे महीने चलता तभी भी आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन उसके अंदर नहीं हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन को लेके अपने माइंड से जो डाउट है वो निकाल दीजिए। सीधी सी बात है कि सीटेट में अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है तो 90, और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 82 होने चाहिए। ये आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है उसके मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अब आप लोगों के माइंड में जो दूसरा डाउट है वह है यहाँ पे आप लोगों का आंसर की को लेके। देखिए, आंसर की जो है सीटेट परीक्षा की, जैसे सीटेट 7 और 8 फरवरी को हुआ है तो इसके लगभग आपके ऑलमोस्ट 15 डेज के अंदर आप लोगों की जो ऑफिशियल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की के साथ साथ आप लोगों का जो ओएमआर सीट है वो आप लोगों की आ जाती है। ये जो ऑफिशियल आंसर की होती है और जो मेन रिजल्ट होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मार्क्स का फर्क हो सकता है अगर कोई कैंडिडेट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज करे और चैलेंज करने के बाद आंसर यहाँ पे चेंज हो जाए तो आप लोगों का जो ऑफिशियल आंसर की है वो लगभग यहाँ पे 15 दिन बाद आ जाता है, जिसको आपको एग्जैक्ट मैच करना है अपनी ओएमआर शीट के साथ। और इसी दौरान आप लोगों को यहाँ पे 3 से 4 दिन दिए जाएंगे जिसमें आप क्वेश्चंस को यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को कोई एनसीईआरटी का ऑफिशियल जो आप लोगों की कटिंग है वो आपको प्रूव करना होता है। मींस यहाँ पे जो आंसर की है उसका मैं बता रही हूँ। और उसके लगभग 15 दिन बाद, यानी कि ऑलमोस्ट आप यहाँ पे मान के चलिए कि आप लोगों का 1 मंथ के अंदर यहां पर जो फाइनल रिजल्ट है, एक ही बारी रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आप लोगों का अनाउंस हो जाता है और रिजल्ट में आप लोगों को सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट के बाद जो सर्टिफिकेट होता है ये आप लोगों को डिजिलॉकर से डाउनलोड करना होता है और इसमें भी 1 मंथ का यहाँ पे टाइम मिलता है। यानी कि 1 मंथ के बाद डिजिलॉकर से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे चलता है, यानी कि अभी मार्च तक आप लोगों का ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। मार्च में आप लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये सीटेट आपका क्लियर है या नहीं है। अगर ये मार्क्स हैं तो उसके बाद आप सेंट्रल या स्टेट लेवल की जो आपकी वैकेंसी होती है उनमें आप बैठ सकते हैं, जैसे केवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSS हो गया, या आपके स्टेट में जो आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं उनमें आप अपेयर कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगला जो मेन डाउट है कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा,
होगा। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इस बार अच्छी खासी तैयारी की थी, स्टिल पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअल आया था, लेंदी आया था, जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं बने। तो नेक्स्ट सीटेट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये आप लोगों का जुलाई अगस्त के मंथ में यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। अगर जो कमी यहाँ पे रह गई है, आपको ऐसा लगता है कि आप उसे अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा अभी से पढ़ के आप नेक्स्ट सीटेट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट सीटेट के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपने खुद पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे, आपकी कमियाँ कहाँ पे है। तो मैंने आप लोगों के साथ इस सीटेट से रिलेटेड जो आप लोगों के डाउट थे, वो आज की इस वीडियो में मैंने क्लियर किए। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।